हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस साल मई जून में जो तेल का बहरान आया और जो मुल्क भर में इमरान खान की ऑर्डर के बाद जो आलमी कीमतें तेल की कम हुई थी कोरोना की वजह से, वो इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर भी तेल की कीमतें कम करने 24 से 25 रुपये कम करने का ऐलान किया। लेकिन उसके बाद मुल्क भर में तेल नहीं मिल रहा था। इस तमाम तेल के बहरान के लिए एक हाई पावर्ड एक कमेटी बनाई गई जिसमें FIA के लोग भी शामिल थे और तकरीबन 5 महीने बाद वो रिपोर्ट तैयार हो गई है और उसमें सनसनीखेज किस्म के इंकशाफात हैं कि वो लोग जो इस बहरान के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ क्या किया जाए और वो सारे जो मामलात हैं वो उनका जिम्मेदार कौन था। तो जो रिपोर्ट है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तक FIA ने जमा करवा दी है, वो काबीना के सामने रखी जाएगी और उसके बाद आइंदा शायद दिनों में लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट करने के बाद उसे पब्लिक कर दिया जाएगा। उस रिपोर्ट में इंकशाफात ये किए गए हैं कि इसके जिम्मेदारान में जो सबसे अहम तरीन लोग हैं उनमें एक सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद हयाउद्दीन साहब, उसके बाद DG ऑयल शफीउर रहमान साहब जो है वो इसमें शामिल है और तीसरे इमरान अली अबड़ो जो सेक्शन ऑफिसर हैं जो कई सालों से यहाँ मौजूद हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। और कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन में जो इंक्वायरी कमीशन है उन्होंने ये कहा है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त जो है तादीबी और डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए। तो इसका मुमकिन तौर पे ये है कि शायद इनके अपने ओहदों से हटा दिया जाए। DG ऑयल के हवाले से इंकशाफ करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक जानवरों के डॉक्टर थे और आपने इनको DG ऑयल के ओहदे पे लगाया जो बहुत ख़तरनाक और इंतहाई इल्लीगल और गलत फ़ैसला था। तो इसके जवाब में जो कमेटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, उन्होंने जवाब दिया कि वो जानवरों के डॉक्टर नहीं है, वो एक MBBS डॉक्टर हैं, वो इंसानों के डॉक्टर हैं और वो आप उस तरह ये उनकी तौहीन है, आपने जो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए हैं। बहरहाल इस चीज़ का ज़ाहिर है उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्हें कुछ अरसे के लिए लगाया गया था क्योंकि मुस्तकिल DG ऑयल नहीं था, लिहाजा वो ये काम करते रहे और जिसकी वजह से ये सारा मामला बेहतर तरीके से हैंडल नहीं हो सका। ख़ास तौर से खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जितने तेल का बहरान आया और तेल कई जगहों पे जो 76-70 रुपये का तेल था वो 100 रुपये का क्यों मिल रहा था और कई जगहों पे मिल ही नहीं रहा था। इसी तरह इमरान अली अबड़ो के बारे में जो सेक्शन ऑफिसर हैं उनके बारे में कहा गया कि ये जो इमरान अली अबड़ो हैं ये ज़िम्मेदार हैं, इन्होंने तेल की जो दरामदात थी पाकिस्तान में आनी थी उनको रोका। तो 7 से 10 दिन का स्टॉक मुल्क में रखा जा सकता था लेकिन वो नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ये मामला इंतहाई पेचीदा हो गया और तेल कम पड़ गया। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी बहुत अहम नुक्ता ज़हन में रखने की बात है कि कमीशन ने ये कहा है कि जो ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उन्होंने जो डेटा शेयर किया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ वो बिल्कुल उसका कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, बल्कि मुल्क भर में कि स्टॉक की कमी ज़्यादती किस किस्म का कितना स्टॉक मौजूद है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, मुल्क में कितना आ रहा है और मुल्क में कितना कम है, कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। अब ये बहुत बड़ा फेलियर है। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन इससे कि इतना बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की आबादी है और इसमें निज़ाम ही मौजूद नहीं है कि हमारे मुल्क में जो चीज़ आ रही है, हज़ारों जो 13-14 हज़ार से ज़्यादा पेट्रोल पंप से मुल्क भर में, उनमें कितना पेट्रोल पंप है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, बाहर से कितना आ रहा है, इसका निज़ाम ही कोई मौजूद नहीं है। तो कमेटी ने और इस चीज़ का पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी इंकशाफ किया। इसके साथ साथ जो प्राइस जो कमेटी है जो पेट्रोल को देखती है उसके हवाले से भी सवालात उठाए हैं कमीशन ने और इसके अलावा बड़ी तफसील से उन्होंने कहा है कि ओगरा इस तमाम मामलात में कितना ज़िम्मेदार है, ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज़ कितनी ज़िम्मेदार हैं, यानी तेल जो शेल हो गई, बाइको हो गई, टोटल हो गई, ये PSO हो गई, दूसरी कंपनीज़ हैं, वो इसकी कितनी ज़िम्मेदार हैं। तो PSO ने तो ज़ाहिर है उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मदद की थी, लेकिन बाकी तमाम कंपनीज़ जो प्राइवेट हैं उनकी तरफ ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज जो है उनकी तरफ इशारा उठाया गया है क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि इन तमाम शेल, टोटल, इन सब के पास मौजूद था तेल, लेकिन इन्होंने जानबूझ के ज़ख़ीरा किया कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें तेल की कम हो रही हैं, पाकिस्तान में यहाँ पे हुकूमत ने कम कर दी हैं, तो अगर हम ये तेल बेचेंगे तो हमें ये महंगा एक किस्म का पड़ेगा क्योंकि हमने तो मार्केट से महंगा ख़रीदा हुआ है, कीमतें अब कम हुई हैं। तो एक पूरा एक गठजोड़ एक माफिया का जिसको एक तफसील से 2000 से ज़्यादा अल्फाज की पेजेस की ये रिपोर्ट है और ये जब मंजर आम पे आएगी तो उसमें मज़ीद तफसीलात भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन फ़िल वक्त ये है कि इसने बांडा फोड़ दिया है इस मुल्क में कि इतना बड़ा मुल्क है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है कि तेल को किस किस्म के मामलात को परखना है, कंपनीज़ का डेटा क्या है, सिर्फ अंदाज़ों से और सिर्फ जो गेस वर्क जिसे कहते हैं उससे ही ये मुल्क तेल के मामले पे चल रहा है। तो ये अब ये देखना होगा कि ये रिपोर्ट आती है तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या कोई बेहतरी निज़ाम में आती है और क्या आइंदा इस किस्म की चीज़ों को रोकने के लिए कोई इक़दामात किए जाएंगे। आइंदा ये वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मज़ीद तफ़सीलात शेयर करेंगे।